हेलो स्टूडेंट्स, हम लॉज ऑफ मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले दो लॉ ने हमको क्या बताया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने हमको बताया फोर्स होता क्या है, राइट। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज समथिंग दैट चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, विच कॉजेस एक्सेलरेशन। फोर्स इज समथिंग विच कॉजेस एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट लॉ ने बताया। सेकंड लॉ ने F इक्वल टू एम ए, अगर मास कांस्टेंट है तो, नहीं तो F इज राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमको सेकंड लॉ ने बताया। तो सेकंड लॉ से हम कितना गिन सकते हैं, राइट। हम वेलोसिटीज गिन सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी गिन सकते हैं, टाइम कितना लगा गिन सकते हैं, मास गिन सकते हैं, तो हम फोर्स गिन सकते हैं सेकंड लॉ की हेल्प से, है ना, डीपी बाई डी टी की हेल्प से। और थर्ड क्या बता रहा है? थर्ड हमको बताएगा कि फोर्स एक्सर्ट कैसे होता है। फोर्स एक्सर्ट कैसे होता है? अब किसी बॉडी पे मान लो कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, राइट। क्या आपको एक बॉडी इन आइसोलेशन, एक अकेली बॉडी है, आजू बाजू में कुछ नहीं है फोर्स एक्सर्ट करने वाला, तो क्या उस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, राइट। स्पेस में मान लो दूर दूर तक कोई स्टार या प्लैनेट नहीं है, राइट, और एक बॉडी अकेली पड़ी है, क्या उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट होगा? नहीं होगा। यानी फोर्स एक्सर्ट कराने के लिए आपको दूसरी बॉडी जरूरी है, दूसरी तीसरी जो भी है, लेकिन एक अकेला बॉडी ऑन इट्स ओन उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो सकता। फोर्स एक्सर्ट होने के लिए आपको दूसरी किसी बॉडी की भी जरूरत है, राइट। फिर वो बॉडी उसके साथ कांटेक्ट में होगी तो कांटेक्ट फोर्स बोलोगे आप। वो बॉडी दूर से भी फोर्स एक्सर्ट करा सकती है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दूर से भी एक्सर्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट रिपेल दूर से भी कर सकता है, दूर से करता है। मैग्नेटिक फोर्स या फिर कांटेक्ट से भी हो सकता है, राइट। बट दूसरी बॉडी जरूरी है, राइट। तो फोर्स जो है, इट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, राइट। ये इंटरेक्शन कांटेक्ट में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दो बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन है फोर्स, ठीक है। यानी फोर्स हमेशा पेयर में आता है। अगर मान लो तीन बॉडीज है और एक बॉडी के ऊपर फोर्स, तो एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी कैसे फोर्स डाल रही है, तीसरी बॉडी कैसे डाल रही है, राइट। लेकिन पेयर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक बॉडी है ए, राइट, और मान लो दूसरी एक बॉडी है जिसको ऐसा स्प्रिंग अटैच्ड है, पकड़ लो, और एक तीसरी बॉडी है, राइट, ये इसको ऐसा खींच रहा है, पकड़ लो, ऐसा कुछ तो फोर्स है, ये बॉडी को कोई इधर जा रही है, पकड़ लो, और मान लो एक नीचे उसका, राइट, कुछ तो मास लटकाया हुआ है, जो भी है, जो भी है। तो आपको इसका एक पेयर बनाना पड़ेगा, ये सी पकड़ लो, ये बी पकड़ लो, और आपको इसका एक पेयर बनाना पड़ेगा। यानी आपके ए पे सी कुछ फोर्स लगा रहा है, मान लो सी उसको नीचे खींच रहा है, और मान लो बी इधर खींच रहा है, तो ऐसा ऐसा। तो दे ऑलवेज अकर इन पेयर। पेयर ऐसा नहीं है कि सी और बी का आप कुछ तो करके ए पे लगाओगे, नहीं, इंडिविजुअली पेयर्स बना के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बाय सी बाय बी, इस तरह से। म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। म्यूचुअल इंटरेक्शन तो है, लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, राइट। जैसे मान लो एक ऐसे रखा है, राइट। अब ये जो बॉडी है, ये मास m है, पकड़ लो इसका, तो ये, और ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कितना डालेगा, मान लो अपना mg डालेगा, राइट। और ये टेबल इन रिटर्न इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पे डालेगा, मान लो n। ये इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, जितना एक्शन फोर्स है उतना ही रिएक्शन, राइट, इतना ही रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ में हम जनरली बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन फोर्स है उतना ही रिएक्शन फोर्स रहेगा, राइट, राइट। बेटर वे ऑफ सेइंग इज, ऐसा बोल सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को, ये काफी सुनने को अच्छा लगता है। एक और तरीका है जो टेक्निकली ज्यादा करेक्ट हो सकता है, वो ये होगा कि इफ बॉडी ए एक्सर्ट्स फोर्स एफ ऑन बॉडी बी, then body B also exerts force F in opposite direction on body A। अगर A ने B पे F डाला तो B भी A पे F डालेगी in opposite direction at the same time, same instant। ऐसा नहीं है कि A ने डाला इसलिए B डाल रहा है, नहीं नहीं, दोनों एक साथ एक दूसरे पे डाल रहे हैं।
इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, ऐसा नहीं है। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। एक साथ साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, राइट। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि दे अकर साइमल्टेनियसली, दे अकर एट द सेम टाइम, सेम टाइम, ठीक है। देखो एग्जांपल्स देखो, वॉकिंग, वॉकिंग हम क्या करते हैं, ये मान लो ये मेरा पैर है, ये मेरा पैर है। हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड को चलते वक्त क्या आप सीधा ऐसा वर्टिकली डाउन पावर रखते हो, नहीं, आप ग्राउंड को पीछे पुश करते हो। ये हो गया आपने ग्राउंड के ऊपर एक्शन लगाया, राइट। ग्राउंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अपोजिट बोला तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया इक्वल, राइट। तो ये हो गया आपका रिएक्शन फोर्स। किस फॉर्म में लगाता है ये, कोई भी फॉर्म में लगा सकता है, बट इस पर्टिकुलर केस में ये फ्रिक्शन होता है। स्मूथ होगा तो आप नहीं चल पाओगे, तो इसकी वजह से ये फ्रिक्शन आपको आगे एक्सेलरेट करता है, राइट। ये रिएक्शन फोर्स आगे आपको एक्सेलरेट करता है, इसके लिए आप आगे बढ़ पाते हैं। साइकिलिंग का भी सिमिलर है। साइकिलिंग में कैसा है, दो चक्के है, राइट। तो आप जब पेडल मारते हो ऐसा इधर, राइट, तो आप इसको ऐसा घुमा रहे हो, तो ये चक्का जो है ये ग्राउंड को पीछे घुमाता है, ये एक्शन हो गया, राइट। ये हो गया रिएक्शन। तो इसकी वजह से ये आगे जाता है, पूरा का पूरा टायर फिर सब जुड़ा हुआ है, पूरा साइकिल आगे जाता है, पूरा साइकिल आगे जाता है। और स्किड नहीं होना चाहिए ये, राइट। तो इसके लिए इस बार क्या होगा, राइट, इस बार फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, राइट, क्योंकि इस तरफ लगता तो दोनों साथ में सीधा स्लाइड ही हो जाती ना, आगे रोल होनी है अपने को, तो इसकी वजह से इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा वो, ठीक है। mg का एग्जांपल, ये मैंने mg का एग्जांपल दिया है, राइट। mg नीचे की तरफ अर्थ ने खींचा तो ये टेबल के ऊपर mg लगा, तो उसने नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर दिया, है ना। टेंशन इन स्ट्रिंग, मान लो आपने एक पकड़ के रखा है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट पकड़ के रखा है, अब हो क्या रहा है, इसका मास m है, राइट। तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींच रहा है mg से, राइट। अर्थ अगर इसके नीचे से खींच रहा है, यानी ये ब्लॉक है, ये रोप को खींच रहा है, तो रोप क्या बोलेगा कि भाई ठीक है मैं भी ब्लॉक को खींचता हूं। तो मास m के फ्री बॉडी डायग्राम में ये टेंशन निकालोगे आप, वो क्या है, वो है कि रोप इस बॉडी को अपने तरफ खींच रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये जो रोप है, ये रोप जो यहाँ पे है, राइट, ये रोप इस रूफ पे पकड़ लो या फिर जो भी फिक्स है, इसको अपने तरफ खींच रहा है, तो रूप भी इसको अपने तरफ खींचेगा, है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन mg और नॉर्मल हमने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। देखो mg और n हमेशा सेम होते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मान लो आपका एक ऐसा है, राइट, ऐसा है, राइट। आपने इस चीज को ऐसा फोर्स लगा के रखा है, ये एंगल थीटा में, तो इसका mg नीचे आएगा, राइट। तो क्या एक्शन फोर्स जो है, ये ब्लॉक इस सरफेस को mg से दबा रहा है, नहीं, इस f का एक कंपोनेंट ऊपर भी आएगा, f साइन थीटा, राइट। तो जो टोटल एक्शन फोर्स इस ब्लॉक से यहां पे लग रहा है, राइट, तो एक्शन कितनी है आपकी एक्शन है mg माइनस f साइन थीटा। तो आपका नॉर्मल फोर्स उस हिसाब से लगेगा, जो फ्लोर इस पे लगाएगा ना नॉर्मल फोर्स, वो इतना रहेगा mg माइनस f साइन थीटा इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा ऐसा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉज इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक्शन लगी इसके लिए रिएक्शन लगी, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं भाई तूने ऐसा किया एक्शन, इसके लिए रिएक्शन ऐसा मिला, तो वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है, राइट। कॉज इफेक्ट नहीं है, दोनों एक टाइम पे एक साथ होते हैं, राइट। द फोर्स ए ऑन बी एक्ट एट द सेम इंस्टेंट, कॉज इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से वो हुआ उसकी वजह से वो हुआ, एक साथ होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, करेक्ट। कभी भी आपके फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसा नहीं है कि ये मास m पे, राइट, एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एक्शन फोर्स किसी और बॉडी ने इस पे डाला है, राइट, तो वो इस बॉडी पे आ जाएगा एक्शन। लेकिन ये बॉडी अगर उसके बदले में किसी और बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन डाल रही है, राइट,
तो वो इस वाले बॉडी के बॉडी डायग्राम में आएगा ना, ये वाले पे नहीं आएगा। ऐसा ऐसा तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस किसी एक बॉडी के फ्री एफबीडी में, फ्री बॉडी डायग्राम में, राइट, एक 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 इसमें नहीं आ सकते हैं, राइट। जैसा ये एग्जांपल है, देखो ये कुछ एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढते हैं हम, ठीक है, ठीक है। आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको करना पड़ेगा ये सब। तो देखो ये 2 kg से शुरू करते हैं। 2 kg का mg तो है हमेशा नीचे की तरफ, mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक ये सरफेस को कितने फोर्स से दबा रहा है? क्या mg से दबा रहा है? नहीं, नहीं। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ये उसको mg cos 30 से दबा रहा है। क्यों mg से क्यों नहीं दबा रहा है? क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ mg sin 30 जो है वो आपको इस ब्लॉक को नीचे स्लाइड कराने में लगा है, उसको दबाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। प्रेस ये कर रहा है, आपका एक्शन mg cos 30 के बराबर है, तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन जो ये सरफेस इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का देगा वो आपकी mg cos 30 होगी, mg नहीं होगी, mg cos 30 होगी। तो ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये देखो ये अगर स्लाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टल में तो ये एक्शन होगा, राइट। और इसका रिएक्शन क्या होगा? ये किसको खींचेगा, राइट। ये इस स्ट्रिंग को अपने तरफ खींचने को देखेगा, राइट, अपने तरफ खींचने को देखेगा। तो स्ट्रिंग क्या उसको छोड़ेगा क्या? नहीं, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, राइट। ये mg sin 30 और टेंशन, ये एक्शन एंड रिएक्शन रहेगा टोटल। और अगर कोई फोर्स मैनुअल फोर्स लगाए तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। यानी ये ब्लॉक स्ट्रिंग को जितने से खींचेगा उतने से स्ट्रिंग वापस खींचेगी, ऐसा। सिमिलरली ये ब्लॉक का mg इधर आएगा, राइट। अगर ये इसको नीचे खींच रहा है तो स्ट्रिंग छोड़ेगा क्या? नहीं, इधर आएगा। ये इधर से नीचे खींच रहा है तो स्प्रिंग छोड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा आएगा। इधर भी सेम ऐसा टेंशन आएगा, इधर इसका mg आएगा, राइट। ये इसको खींच रहा है तो ये भी इसको खींचेगा, रूफ को। ये देखो इसमें नॉर्मल रिएक्शन और एक्शन फोर्स कितना आएगा? इसमें नीचे 4g है, राइट, ऊपर 30 sin 30 आएगा फोर्स, इस f का ये कंपोनेंट, यानी 15 न्यूटन इधर आएगा, ये 40 न्यूटन नीचे गया अगर जी को 10 लिया तो जो टोटल एक्शन फोर्स है मेरा, जो एक्शन है, राइट, वो कितना है? 40 माइनस 15 25। तो ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन देगा ये सरफेस इस ब्लॉक को, वो 25 आएगी, लेकिन ऐसा ऐसा। देखो और फ्री बॉडी डायग्राम्स निकालोगे तो आपको एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढ के काम करने पड़ेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट है तो कमेंट में लिखिए, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।